भारतीय तीरंदाजों ने एक बार फिर से प्राउड किया है, लेकिन दिल भी टूटा है। और बड़ी बात यह है कि जो तीरंदाजी से दिल टूटने का सिलसिला 2004 से संजीव सर जारी है। कभी सुमंगला का तीर बाहर चला जाता है, आज 2-7 पे लगता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मिल्खा सिंह ने जो किया था, पीटी उषा ने जो किया था, हम वहाँ पहुँचे। लेकिन आप ज़रूर मानेंगे, और धीरज आपने तो बहुत बार बैलेंस करने के कमबैक की तरह 7 मारी तो आपने 10 मारा, और क्लोज मैच हारे हम 3 जो सेट है क्लोज हारे। सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लगा? जी देखिए, फर्स्ट थिंग कि हम लोग टीम है, तो चाहे वो मिक्स टीम में मेन टीम है, 3 लोग खेलेंगे 2 लोग खेलेंगे, कोई भी कहीं भी तीर मारता है वो इंडियन टीम मारता है। बिल्कुल। सो इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि इधर रोटेशन होते रहता है, हवा का भी चेंज होते रहता है, जबकि हर प्लेयर के लिए अलग अलग रहता है। बिल्कुल। अगर मैं जाके चला रहा हूँ तब शायद काम हो, एंड तुरंत मेरा जब टीममेट जाता है तब हवा बढ़ भी जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस अनलकी रहता है। एट द सेम टाइम टीम्स में भी अंतर रहता है। तो ये चीज़ें बहुत फैक्टर पड़ जाता है जब हम लोग मैनेज करने के लिए। एंड बाकी हम लोग को बहुत खुश है कि हम लोग इम्प्रूव हुए अपने से। नहीं, बिल्कुल संजीव भाई, इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन आप तो ये तो मानेंगे, क्योंकि हम बार बार छिप नहीं सकते। 2004 में, 2008, 2012 आप उम्मीद जगाते हो कि आर्चरी से मेडल आएगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम सिमुलेशन नहीं कर रहे हैं। भले आपका पैसा सैंक्शन हो गया हो, आम फैंस को नहीं पता है इसके बारे में। तो ये आप बोलिए, आप बताइए, आपको चाहिए, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कोरिया से फाइट कर रहे हैं, वो एक साल पहले अपने यहाँ स्टेडियम बनाते हैं सेम तरह का, और आपका पैसा सैंक्शन हो रहा है, L1 T1 चल रहा है। देखिए, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 4 साल में जो भारतीय खेल प्राधिकरण है या भारतीय खेल प्राधिकरण की बात नहीं कर रहा, हम बता रहे हैं आपको सिस्टम की। तो चाहे वो कोई भी चीज़ को बनाने में 4 साल लगते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत तैयार नहीं होता। तो अगर आप 4 साल में देखेंगे, जो तरक्की किया है भारतीय तीरंदाजी ने, बहुत तरक्की किया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज हम सोनीपत पे वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, अभी भी बना नहीं है, FOP बन रहा है, वो हो जाएगा, आपका रेडी हो जाएगा, तो वो हो रहा है। तो ये 3 साल लग जाते हैं बनने में। सिमिलरली अगर मैं आज देखिए, डोमेस्टिक सर्किट इंप्रूव हो गए, इंटरनेशनल सर्किट इंप्रूव हो गए, फॉरेन एक्सपोर्ट आ गए, स्पोर्ट्स साइंस का इकोसिस्टम बन गया, तो ये सबको बनाने में टाइम लगता है। आप कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस में जो 2028 में हालात बदले रहेंगे? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि जो आज अगर आप बोले, धीरज को भी यहाँ पता है कि हमारे पास सब चीज़ अब तैयार हो गई है। अब हमें 28 के लिए हमें कहीं सब चीज़ हमारा इंटरनली रेडी है इंडिया में। एक फैक्टर ये भी रहा कि जो थ्रू आउट टूर्नामेंट, जैसे धीरज ने इंडिविजुअल में भी बहुत अच्छा किया। आपको लगता है धीरज कि जो AC नहीं था, गर्मी थी, रिकवरी का फैक्टर जो था, अब बाद में जाके AC लगा है? जी, ऐसे कोई चीज़ नहीं था, वो सभी एथलेट्स के लिए सेम होता है। एंड आई जस्ट वांट टू से कि हम लोग आज जिस मुकाम तक भी पहुंचे हैं, आई रियली वांट टू थैंक आवर गवर्नमेंट। नहीं, थैंक्स की बात तो है, हम लोग भी कहते हैं। ऑफ कोर्स, उन्हीं के वजह से हम लोग इधर तक आ पाए, चाहे वो एक कदम दूर हो मेडल तक, हमारे लिए वो बहुत बड़ी सीख है। एंड एक स्पोर्ट्समैन और इंडियन होने के नाते हम लोग कभी हार नहीं मानेंगे और लड़ते रहेंगे। संजय भाई 20 साल से हम लोग इसी स्टेज पे आते हैं, है ना, लेकिन पहली बार है कि हम 4th हैं। हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हम लोग ने जो तैयारी शुरू की थी, उसका कैसे पता चलेगा कि हम उस लेवल पे पहुंच गए? आप अगर क्वालिफिकेशन राउंड देखिए, इसके पहले भी ओलंपिक्स में हम लोग कई बार भाग लिए, पहली बार ओलंपिक में क्वालिफिकेशन राउंड में मेन टीम 3rd पहुंचा, पहली बार वुमेन टीम 4th पहुंची, मिक्स टीम 5th पहुंचा, धीरज 4th पहुंचा। मतलब 4 टॉप 4 में वर्ल्ड के पहुंचना, वो भी क्वालिफिकेशन। अभी बोलते थे वर्ल्ड कप में, लेकिन आज तो ओलंपिक में पहुंचे। अब आ जाइए, ठीक है, हमारे मेन टीम वुमेन टीम में थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए था, नहीं हो पाया। लेकिन अगर उसके बाद आप देखिए धीरज का शूटिंग, जो उसने शूट किया कैंडिडेट जो आर्चर के साथ, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस था। हम तो बोलेंगे जीत गया था। चलिए, एज ए जर्नलिस्ट मैंने अपना काम किया कि आपका क्रिटिसिज्म जरूरी था, क्योंकि आप 20 साल से उम्मीद बना रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। मिल्खा सिंह, पीटी उषा को रिपीट, और धीरज आपने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया। आपको लगता है आपका, और अंकिता का भी, अंकिता ने भी थ्रू आउट टूर्नामेंट, आप कोरिया से बहुत क्लोज मैच आ रहे हैं, आपको लगता है आप लोग दोनों जो हैं, और भी जो कमिंग जनरेशन है, या आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, आर्चर से हम आने वाले टूर्नामेंट्स में, आने वाले ओलंपिक्स में उम्मीद रखेंगे? जी, ऑफ कोर्स, जैसे हम लोग खुद से इम्प्रूव होते जा रहे हैं, एंड वो चीज़ बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, तो हम लोग यही मेहनत और रखेंगे। एंड अभी मेहनत दुगना रहेगा, जबकि एक कदम दूरी पे रह गए हम लोग। दिल टूटा जरूर, लेकिन सेलिब्रेट करोगे, कैसे करोगे?
जी और अच्छा शूट करके और मेहनत करेंगे। नहीं, और और हम ये बता दें कि जो टैलेंट पाइपलाइन बन रही है इंडिया में बहुत अच्छी बन रही है। जो जूनियर बच्चे आ रहे हैं, जैसे धीरज आया, भजन आई, और भी बहुत सारे बच्चे जो तैयार हैं। बिल्कुल, संजीव भाई हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं पिछले 20-24 साल से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है वो है और उसको स्वीकारना पड़ेगा, उसको इम्प्लाई करना पड़ेगा, तभी जो है ये जो हम क्लोज मैच हारते हैं वहाँ से आगे निकलेंगे। पेरिस से विमल मोहन, NDTV इंडिया।